दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, महाकुंभ का मेला जोरों से है। एक महीने के इस मेला में न जाने कितने दर्दनाक घटनाएं घटित हो रही है। उस रात जो 28 और 29 जनवरी की रात जो भयावह घटनाएं हुई, वो न जाने कितने सालों तक इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से अंकित रहेगा। वो भयावह रात, वो भयावह घटनाएं कोई भी इंसान नहीं भूल सकता है, चाहे वो सामने से देखा हो या घर बैठे वो महसूस कर रहा हो। हमारे देश के हर इंसान को यह घटनाएं झकझोर दी है। उस रात 3 जगह पर भगदड़ हुआ था, जैसा प्रशासन और आम पब्लिक जो आंखों देखे वहाँ पर जो थे विटनेस, उन्होंने जो बताया, उसमें यह बात सामने आई कि उस रात 3 जगह पर भगदड़ हुआ था और उसमें लाखों लोग घायल हुए थे, हताहत हुए थे, परेशान हुए थे। उसमें से कितने लोग मारे गए, कितने सीरियसली घायल हुए हैं। और जब वो भगदड़ का मंजर थमा तो फिर चारों ओर करुण क्रंदन, कोई खुद गायब हो गया है तो कोई का बीवी बच्चा गायब हो गया है, कोई अपने बिछड़े हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा है कि मैं ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ। ना जाने कितने ट्रैक्टर से उनके छूटे हुए मलबे, उनके कपड़े, उनके सामान, उनके जूते चप्पल बैग वगैरह को जेसीबी वगैरह मशीनों से लोड कर करके और बाहर निकाला जा रहा है ताकि वहाँ का माहौल साफ़ सुथरा किया जा सके। लेकिन क्या हमारा देश के प्रशासनिक अधिकारी उन बच्चों के वेदनाओं को कम कर पाएंगे जिसके सर से पिता का साया उठ गया है? उन माँ का वेदना को कम कर पाएंगे जिनके आंचल से उनका लाल छिन गया है? उन औरतों के क्या मांग के सिंदूर को वापस लौटा पाएंगे जो सदा के लिए उजड़ गए हैं? और उन घरों को क्या वो खुशियाँ दे पाएंगे जिनके चिराग हमेशा के लिए बुझ गए हैं, जो आज शोक मना रहे हैं? गए तो थे महाकुंभ नहाने, लेकिन आज उनके घर में, उनके घर की बत्तियां गुल है, वो अंधेरे में हैं, वो शोक की लहर में डूबे हुए हैं। उनको सामने आज एक ऐसी काली साया लिपट गई है जो वक्त बीतने के बाद भी कम नहीं होगा। दोस्तों, प्रशासन को वहाँ पर भरपूर सहयोग न मिल पाने के कारण या आवश्यकता से अधिक भीड़ हो जाने के कारण यह घटना घटी। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे प्रशासन को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यदि शुरू में यहाँ पर हमारी सेना को उतार दी होती तो आज ये मंजर देखने के लिए नहीं मिलता। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश में करोड़ों सेना की फौज है। हमारा देश दुनिया में सेना के स्थान में अपना स्थान रखता है और वहाँ पर यदि सेना की मदद ली जाती तो आज ये घटना नहीं घटती। हमें आशा है उस पर कंट्रोल किया जाता, अंकुश लगाया जाता। दूसरी बात थी दोस्तों कि प्रशासन वगैरह सबको अनुमान था कि यहाँ पर 10 करोड़ तक भीड़ आएगा, लेकिन भीड़ की संख्या उस मौनी अमावस्या की रात 25 करोड़ लगभग पहुँच गई थी। और जब इतना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा तो निश्चित है कि भगदड़ मचेगा ही मचेगा। और उस भगदड़ में वो निरीह लोग पिस गए, मसल दिए गए, मौत के घाट उतार दिए गए। जो लोग वहाँ पर उस मंजर में अपने आप को बचाते हुए, अपने जान को परवाह न करते हुए समाज सेवा में लीन थे, लोगों को बचा रहे थे, उसमें एक तानिया मित्तल का भी नाम आ रहा है। वो एक इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल सर्विस दे रहे थे, वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वहाँ पर एक नाम और आ रहा है नेहा ओझा का। उन्होंने भी जितना भी उनके पास समर्थ था उसके अनुसार उन्होंने उस विकट परिस्थिति को झेला और उसमें से बहुत लोगों को बचाया। दोस्तों, वहाँ पर जो आई विटनेस थे वो बताते हैं कैसे लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, कैसे किसी का दांत, किसी का जबड़ा टूटा हुआ था, कैसे लोग पानी के लिए पानी मांग मांग कर प्राण त्याग रहे थे,
बच्चे रो रहे थे, बच्चे मर रहे थे आँख के सामने, देखते देखते कितने लोग मर जा रहे थे, कितने घायल मर रहे थे। प्रशासन वहाँ पर गायब थी, और प्रशासन करेगा भी क्या। जहाँ पर करोड़ों की भीड़ हो जाती है, तहाँ मात्र कुछ गिने हुए सिपाही या फोर्स क्या कर पाएंगे। प्रशासन को चाहिए था वहाँ पर भरपूर सहयोग लेने के लिए भारत सरकार से उस जगह पर सेना को उतारना चाहिए था, और सेना का बहुत बड़ी फौज वहाँ पर यदि रहती तो यह घटना नहीं होता। और सब सिस्टम को एक सिस्टम के तहत संयमित ढंग से यदि वहाँ पर मैनेज किया होता तो आज ये घटनाएं देखने के लिए नहीं मिलती। आप देखते होंगे, हम देख रहे हैं, हमारे देश के न जाने कितने पब्लिक अपने घर में बैठकर टीवी वगैरह पर, न्यूज़ चैनलों पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर यह सब वीडियो देखकर अपने अंदर कितने अफसोस और करुणा का मंजर संजो रहे होंगे। कितना दर्द भरा वह माहौल है, जहाँ पर लोग तो जा रहे हैं भगवान से आशीर्वाद लेने, और वहाँ पर उनको मौत मिल रही है। उनकी डेड बॉडी को कफन में लपेटकर घर भेजा जा रहा है। और दोस्तों, वो डेड बॉडी भी इतनी आसानी से घर नहीं आ रही है। जो उनके अपने बच गए हैं, वो डेड बॉडी लाने के लिए भी न जाने कितना मशक्क़त करना पड़ रहा है, कितने पैसे खर्च करना पड़ रहा है। जो श्रद्धालु अभी भी वहाँ पर हैं, या जो गुजर गए, या जिस भगदड़ में जिनका सामान वगैरह छूट गए, वहाँ पर उनके से लूटपाट करने वाले भी लोगों की कमी नहीं है। यानी इस दुख के घड़ी में भी वैसे दुष्ट लोगों की कमी नहीं है जो लूटपाट कर रहे हैं। वहाँ पर श्रद्धालुओं से जबरन वसूली कर रहे हैं। उनको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने का 1-1 हज़ार रुपया, 500-500 रुपया वसूल रहे हैं, और उसमें अपना बिजनेस चला रहे हैं। प्रशासन यहाँ पर भी मौन है। प्रशासन को चाहिए कि जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर सख्ती से पेश आए, श्रद्धालुओं को उचित आश्रय दे, उनका संरक्षण दे। और आशा है कि उस घटना के बाद हमारा प्रशासन भी सचेत हो गया होगा, और ऐसा कोई गलत अवसर नहीं पैदा करेगा जिससे भगदड़ की संभावना हो या आगजनी की संभावना हो। अभी देखिए, वहाँ पर एक आफत नहीं आ रहा है, 3-3 जगह पर उस रात भगदड़ हुआ, उसके बाद आगजनी हुआ, उसके बाद पुल टूट जा रहा है। यानी एक से बढ़कर एक आफत श्रद्धालुओं के सामने आ रहे हैं। फिर भी हमारे देश के नागरिकों का हौसला कम नहीं हो रहा है। महाकुंभ में जाकर स्नान करने वालों की तांता लगा हुआ है, उनके मनोबल में कोई गिरावट नहीं आ रहा है। हमारा देश सांस्कृतिक सौहार्द और आस्था का देश है, और हम सब का पुण्य भूमि देवभूमि होता है। हमें उसके प्रति समर्पण और त्याग भी है। लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि हमें हर हालत में सपोर्ट करे, मदद करे। ऐसा हम आशा भारत सरकार से रखते हैं, हम यूपी सरकार से रखते हैं। और दोस्तों, जाते जाते मैं अपने श्रोताओं को, अपने वीडियो देखने वाले जागरूक पब्लिक को यह बताना चाहता हूं कि आप भी जाएं, लेकिन अपने आप को संयमित रखें, अपने आप का ध्यान रखें, अपने बाल बच्चों परिवार को ध्यान रखें, और जहां भी रहें अच्छा रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपना वीडियो बंद करता हूं। यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।